पहली जीत का स्टेप हो गया, क्या कर रहे हैं, हटने वाले हैं यहाँ से या क्या? मैडम गिरफ्तारी से पहले कोई नहीं हटने वाला यहाँ से। गिरफ्तारी से पहले नहीं? नहीं। अब ये आंदोलन नया चलेगा, तो पहला चरण है। हाँ। ये सेंसिटिव मुद्दा है, बिल्कुल है। इसमें जीत हार की बात नहीं है, लड़कियों की इज्जत का सवाल है। सवाल ये है अगर जब 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने मेडल लिया था और जब एक सवाल उठा था, अगर उस टाइम देश में सिर्फ 2 मेडल आए थे, पीवी संधू का और साक्षी मलिक का, हाँ। तो पूरे देश में एक सवाल उठा अगर हमारे देश के इतने मेडल कम क्यों आते हैं। उसके 3 साल बाद मैरी कॉम ने ये बयान दिया था कि फेडरेशनों में दिक्कत है, वहाँ शोषण होता है, इसलिए हमारे मेडल कम आते हैं। उसके बाद 7 साल बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, देश की सबसे बड़ी नेशनल प्लेयर, वो यहाँ बैठी हैं और वो कह रही हैं अगर हमारे देश में मेडल इसलिए कम आते हैं, फेडरेशनों में शोषण होता है, वहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो गंदी नज़र से देखते हैं, वो छेड़छाड़ करते हैं, वो बलात्कारी किस्म के आदमी हैं, ठाकुर मानसिकता के हैं, सामंतवाद के इलाके से आते हैं। तो सवाल ये बनता है जब 130 करोड़ लोग टीवी खोल के 2016 में ये देख रहे थे अगर हमारे देश का मेडलों में खाता खुलेगा कि नहीं खुला, जब इस लड़की साक्षी मलिक ने खाता खुलवाया था, दूसरी लड़की विनेश फोगाट की टांग टूटी थी, तो हमारे देश ने ये लगा था हमारी टांग टूट गई, देश की टांग टूट गई। जब ये लड़की जीत कर निकली तो इसने कही थी मैं लास्ट मोमेंट में मेडल दे पाई, 3 सेकंड के अंदर लास्ट में। ये मेडल मेरे को देश 130 करोड़ लोगों की दुआओं लगी, उससे ये मेडल मैं देश को दिला पाई। इस लड़की ने 7 समुद्र पार जाकर, इन लड़कियों ने देश का झंडा ऊंचा किया, उसके बाद 10 करोड़ पब्लिक और बढ़ गई। आज सवाल ये है जब ये एक लड़की 130 करोड़ लोगों का सम्मान के लिए झंडा विदेश में जाकर ऊंचा उठा सकती है, तो क्या 140 करोड़ लोगों का ये देश इस लड़की के सम्मान को कायम रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा? ये लोगों के लिए सवाल है, देश का सवाल है। 140 करोड़ लोग हारेंगे अगर हारे तो, क्योंकि इसने जो अपना, इन लड़कियों ने जो अपना इनका जिम्मेवारी थी वो देश के लिए कर दी। अब ये यहाँ बैठी हैं, इसके बाद एशियन गेम होने हैं, कॉमन आगे ओलंपिक होने हैं, डे बाई डे इनके टक्कर के पहलवान 2 साल से लंबी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉर्जिया में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, यूके में, चाइना में। ये यहाँ रोड पे मच्छर खा रहे हैं इनको, इनके मेडल कहाँ से आएंगे इन बच्चों के, इन बच्चों के। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी पर सवाल क्यों खड़ा होता है बीजेपी, उसका एक कारण है, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार आई, एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनको भारत रत्न मिला, उनको एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें एक लड़की ने कहा मैं एक डेरा सच्चा सौदा बाबा के पास शोषण में फंसी हुई हूँ, मैं अपना नाम अपना एड्रेस नहीं बता सकती, मेरे को बचाओ, मैं आपके देश की बेटी हूँ। प्रधानमंत्री ने दिल में दर्द माना, अटल बिहारी वाजपेयी ने सीबीआई को लगाया, 5-7 सालों में वो लड़कियां वहां से आजाद कराई और उसको जेल में अंदर डालने का काम कराया। हाँ, एक सवाल यही बनता है कि आपने अब सीबीआई की बात करी, जहाँ पर जरूरत होती है सीबीआई जैसी इतनी बड़ी जो जांच एजेंसीज होती है, वहाँ पर सीबीआई नहीं आती है, पर जहाँ पर जो इतने पुराने मुद्दे खंगाल कर सीबीआई को, और आज देश का प्रधानमंत्री उसी बाबा को जेल से जब जरूरत पड़ती है तो उसकी हरियाणा सरकार उसको जेल से पैरोल देती है बिना वजह। पहली गलती उस बाबा की, उस अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरी गलती, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं से नहीं सीख रहे। बीजेपी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन प्रधानमंत्री देश के थे, एक बबीता फोगाट, एक योगेश्वर दत्त पहलवान। बबीता फोगाट ने ये बयान दिया मेरे को साइन करा लिया गया लेकिन रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी। योगेश्वर दत्त जो बीजेपी की टिकट का लालसा रखता है, और वो बबीता फोगाट भी, वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, उनको बीजेपी की राजनीति करनी है, उनसे जो लिखवाया गया बंद लिफाफे में लिखकर दे दिया गया। तो जिस कमेटी में बीजेपी इन्वॉल्व है, पूरी बीजेपी के मेंबर हैं, उससे क्या हम आस करें वो पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि ये भी पार्टी का नेता है। पहली बात। दूसरी बात, उन पहलवानों को हम कहना चाहते हैं उनकी जो पहचान बनी वो कुश्ती से बनी, वो नेतागिरी से नहीं बनी बीजेपी के थे। उन पहलवानों को भी कहना चाहते हैं अगर आप कुश्ती के साथ धोखा दोगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो टाइम पूरा हो रहा है, कि लगातार जो है देश भर से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, तो आंदोलन जो है, जो पूरा धरना दिया हुआ है, पूरी दिन और रात जो है महिला पहलवान यहाँ पर रहती है, और समर्थन जो है नेता तक यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। ये जो समर्थन है ना, नेता तो विपक्ष का काम है आवाज उठाना, अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कल को उनको भी माफ नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष तो मदद नहीं कर रहा, विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कैसे बात बनेगी। अब तो सीधा सवाल एक है जी, 140 करोड़ का ये मुल्क, जब इस लड़की ने 7 समुद्र पार आजादी दिलाई और मेडल दिलाई, तो 140 करोड़ में आवाज पहुंचनी चाहिए। बदकिस्मती क्या है, अगर 2016 में जब इन लड़कियों ने मेडल लिया तो ये देश की बेटी, आप कोई भी डिबेट निकाल लो, कोई अखबार निकाल लो, देश की बेटी। आज 2023 में पत्रकारिता में भी इतना कलम पे पैरा आ गया, अब वो इसको क्षेत्रवाद की, जात की बेटी बता रहे हैं। आज इनको जात की, धर्म की, क्षेत्र की बेटी बता रहे हैं। उस दिन किसी ने नहीं बताई अगर भाई ये जात की बेटी है, क्षेत्र की बेटी है। तो ये 140 करोड़ लोग
और इस मुल्क की तरफ सवाल है, विश्व इनकी तरफ निगाहें लगा के बैठा है। और जो पूरी दुनिया में से मेडल सोना जीत जीत कर इंडिया में जमा करने लग रहे, उन बच्चों का इंडिया में कैसा शोषण हो रहा है। निर्भया जब कांड होया था तो देश ने एक फैसला लिया था, अब बेटी के साथ बलात्कार नहीं होने देंगे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन उसके 10 साल के बाद भी ये विडंबना है इस देश में। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री कहते हैं अपने आप को, 56 इंच का सीना बताते हैं, 370 धारा थोड़ी राम मंदिर बनाया। लेकिन बेटियों के मामले में इन बेटियों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो। मैं वीडियो देख रहा था जब ये मेडल जीत का एयरपोर्ट से सीधी गई, प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं जब गौरव की बात होती है, गर्व की बात होती है, तब क्रेडिट ले लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, बजरंग आपको चूरमा पसंद है, साक्षी को खीर पसंद है, विनेश को हलवा पसंद है। आज उसे 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं रायसीना हिल में। राष्ट्रपति भी बिल्कुल जनजाति से आती हैं, प्रधानमंत्री भी गरीबी से आते हैं। इस कौम के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो भी इनके सूद नहीं ले रहे। 800 सांसद बैठे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा तो उनमें सबसे बड़ा गुंडा ये है, एक अतीक अहमद, जो इससे 10 गुना छोटा गुंडा। वो 5 मिनट में आउट ऑफ वे जाके मारा जाता है। हमने ये पता है, ये देश शक कर रहा है इस बात पे। अगर ये गुंडा भी अगर दूसरी जात का, दूसरे धर्म का ना होता तो अतीक अहमद की तरफ 5 मिनट में फैसला हो जाता। यहाँ दोहरी मानसिकता, भी धर्म आ गया है, दोहरी मानसिकता है यहाँ। धर्म ले आए। हाँ, धर्म इसलिए लिया है, सुनो, धर्म इसलिए लिया है 10 गुना बटा, सुनो, उससे 10 गुना, सुनो 10 गुना, 1 मिनट को सुनो, 10 गुना बड़ा गुंडा जिसका चार्ट लग रहा है, जिसका ऊपर पोक्सो एक्ट है, 14 साल की नाबालिग ने लगाया है, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही देश में। प्रधानमंत्री शुद्ध नहीं ले रहे, जो व्यक्तिगत नंबर जानते हैं इन बच्चों का। 1 साल में 8 मीटिंग कर ली इनको, टीवी पे बुलाते हैं और बताते हैं भाई पहलवानों क्या करूं। जब इन फेडरेशन, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये पता किस लिए लड़ाई है? अगर 140 करोड़ लोगों ने मेडल चाहिए, देश का सम्मान चाहिए, तो इनका साथ देना पड़ेगा, वरना मेडलों की आस करनी छोड़ देनी पड़ेगी। अगर ये लड़की हारती है ना, तो देश की बेटी हारती है और देश का सम्मान हारता है और देश का सिस्टम हारता है। भगत सिंह भी फांसी चढ़ने वाले 3 थे, इनको कहते हैं ये 4-5 पहलवान बैठे हैं जिनको साथ देनी पड़ती है ना, वो तो एक भी बहुत है। एक किल राज का तख्ता पलट कर देती है। ये लड़कियां जब 130 करोड़ की इज्जत बचा कर विदेश में कर सकती हैं, तो 140 करोड़ का भी दायित्व बनता है इनकी इज्जत बचाएं। 2-4 दिन रुको, कोरोना की तरह सब लोग, किसान अपने खेत से इनको लाइट जला के या इशारा करके इनकी मदद करेगा। आम आदमी बालकोनी से करेगा, व्यापारी अपनी दुकान से करेगा, गरीब आदमी अपने मजदूर जहाँ मजदूरी करता है वहां से करेगा। 140 करोड़ लोग देंगे। लेकिन क्या है, आज 140 करोड़ की जनता एक तरफ और भाजपा मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो वहां तक नहीं पहुंचने दे रही, उस पर बेचारों पर पैरा है। वो पैर आराम से घटेगा, क्योंकि पब्लिक में रोज बात पहुंचने लग रही है। कल 300 महिलाओं ने गिरफ्तारी थी, अपनी बेटियों से मिलने आई थी, उनको यहाँ थाने में बंद करके शाम को छोड़ा गया। आज 2200 गिरफ्तारी हुई है पूरे देश में। कैंडल मार्च कर रहे थे, कहीं रोड पर खड़े थे, उनकी गिरफ्तारी करके उनको 6 बजे छोड़ा जाएगा। कितनों को कैद करेंगे? ये 300 थे, आज 22, कल 2200 है, उससे पहले 300 थे, कल 3000 होंगे, उससे बाद 3 लाख होंगे, 3 करोड़ होंगे, 33 करोड़ होंगे। 133 करोड़ जिस दिन होंगे, उस दिन यहाँ पे इन लड़कियों को ना नेताओं की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है। इनका सम्मान, इनका सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? तस्वीर है लाओ। अच्छा, इसी के साथ जो है यहाँ से पूरा माहौल आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप बुला लीजिए उन्हें, मैं इंटरव्यू कर लूंगी। वहाँ पर अलाउ नहीं है सर, आप बुला लीजिए। तस्वीरें एक बार जो है आप यहाँ से देख लीजिए किस प्रकार से जो है लगातार अब आंदोलन जो है आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी जीत, एक स्टेप जो है वो आज लिया गया है और मांगे अभी भी वही है। उन्हीं मांगों को लेकर जो है अब धीरे धीरे आगे जो है पूरा धरना बढ़ रहा है और समर्थन हर विपक्ष से लेकर देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने समर्थन देने के लिए और खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रतिक्रिया जो लोगों की इस मुद्दे को लेकर, क्या जनता सोच रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।